हेलो दोस्तों, जय हिंद। कॉमर्स वाला में आप लोग का स्वागत है। आज जो है आप लोगों को यह इंफॉर्मेशन देना है कि सीयूईटी 2026 इसका जो है रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसको कैसे करना है, यानी आपको जो है इसका फॉर्म कैसे भरना है और कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कैसे एलिजिबिलिटी फाइंड करना है कि आप अगर जिस कॉलेज को भरना चाहते हो उस कॉलेज के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया जाए जिसके लिए हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ नॉलेज, ये सारा का सारा जानकारी आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक भी पहुंचाए, सबको बता दे ताकि एक भी बच्चा जो है फॉर्म भरने में गड़बड़ ना करे। जानते हो प्रॉब्लम क्या होता है? ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि सीयूईटी निकालना हार्ड है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ जाता है कि बच्चों को फॉर्म भरने भी नहीं आता। इसीलिए अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं, एग्जाम में बैठते भी बहुत लोग हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम बच्चे इस वजह से भी अपने कॉलेज को नहीं पा पाते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि जिस कॉलेज को उन्होंने टारगेट किया है उस टारगेट के अकॉर्डिंग उनको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है सीयूईटी के फॉर्म में अप्लाई करना था। इसीलिए फॉर्म भरते समय बड़ी बारीकी से, बड़ी ध्यान से एक एक चीजों को समझ करके भरना होता है। तो चलो हम आपको एक एक स्टेप बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आराम से सारा का सारा चीज देखना, ए टू जेड बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा, कोई भी समस्या आएगा, तो आप कमेंट्स कर देना, उसके माध्यम से भी आप लोग को जो है जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये गूगल है, गूगल पे आते ही आपको जो है टाइप कर देना है एनटीए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सीयूटी कौन कराता है, एनटीए कराता है। तो एनटीए आप टाइप करोगे और सर्च करोगे, तो सर्च करते ही यहां पर इस तरह से जो है हमारे क्या मिल जाएंगे, ऐसे हमें लिंक मिल जाएंगे। आप चाहो तो इस लिंक पे, चाहे इस लिंक पे, किसी पे भी क्लिक कर दो, जैसे सीयूटी यूजी, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के लिए आप लोग फॉर्म भरोगे ना बीकॉम के लिए, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक किया, फिर इसको क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दिख रहा है सीयूटी यूजी वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन, यहां पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आपको यहां पे क्लिक किया, आपने एक नए जो है टैब पर आ गए। अब इस टैब पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर ही आज के आज अभी अभी ये नया नया लिंक लाइव हुआ है और यही लिंक बताता है कि आपका जो है फॉर्म जो है खुल गया है, अब जो है सीयूटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहां पर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा और यहां पर आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026 इस पे क्लिक करोगे जो रेड कलर का है। ये क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप फॉर्म अप्लाई मतलब फॉर्म भरने मत लगना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी मत करना। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर सारी की सारी जानकारियां मिल जाएंगी जो जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी जानकारी जो है हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं, बाकी भी आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आराम से धीरे धीरे करके पढ़ लेना। इसके ऊपर जो है आपका ये कवर पेज हो गया, यहां जो है एनडीए के बारे में कुछ बातें बताया गया, यहां पर इंडेक्स है, यानी जिस भी मैटर की जानकारी आपको चाहिए उस मैटर की जानकारी किस नंबर के पेज पे मिलेगा, यहां पर आपको इंडेक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं यहां पे जो जो मेन मेन जानकारी है उसके तरफ। तो देखो सबसे पहली जानकारी हम आपको ले चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी। अब इसमें क्या है, तो इसमें देखो क्या बोला है कि सीयूटी 2026 का जो है वो 13 माध्यम में जो है उसका एग्जाम होता है और पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर के लोगों के लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा होता है और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ये यहां पर लिखा है। इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3 जनवरी से 30 जनवरी। तो ये याद रखना है कि 3 जनवरी यानी आज स्टार्टिंग है और 30 जनवरी इसका लास्ट डेट है। और ये लास्ट डेट क्या है, 11:50 यानी रात के 11:50 तक आप फॉर्म जो है रजिस्टर करके भर पाओगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट बोलता है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी, ठीक है। यानी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन जो फीस होता है उसको पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो क्या है, 31 जनवरी है। और 31 जनवरी के भी 11:50 के यानी रात के 11:50 तक आप जो है इसको भर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ियां हो गया, मान लो आपने फी वे भर दिया, सब चीज कर लिया, लेकिन फॉर्म में अगर कुछ गड़बड़ी है तो एक बार करेक्शन का विंडो भी खुलता है, यानी आप फॉर्म में अपनी जो है कुछ गलतियां सुधार सकते हो, ठीक है। और वो कब खुलेगा, वो 2 से 4 फरवरी, यानी 2 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में खुलेगा और ये भी 11:50 रात तक जो है चलने वाला है। फिर इसके बाद बोला जाए कि हमारा सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा, तो इसके अनाउंसमेंट अभी वेबसाइट पे आगे चल के होंगे। फिर इसके बाद बोला जाए एडमिट कार्ड कब मिलेगा एग्जाम का, ये भी अनाउंसमेंट वेबसाइट पे बाद में होंगे। लेकिन एग्जाम कब होंगे तो उसका डेट पहले भी पता चल गया था, यहां पर भी साफ साफ देख लो कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 से 31 मई इसी में आपका होगा, यानी मई में ही एग्जाम होगा, 11 मई से 31 मई के बीच में ही आपका एग्जाम होगा। लेकिन ब्रैकेट ब्रैकेट में जो है टेंटेटिव लिखा है, टेंटेटिव का मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, हो सकता है कि बाद में कुछ परिस्थितियों की वजह से अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये लेकर के चलो अपना टारगेट ये दे दिया तो इसको मान के चलो थोड़े मोड़े चांसेस है कि बदल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पांस एंड आंसर कीज, आंसर की कब आएंगे तो ये भी आपको वेबसाइट पे बाद में पता चलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे दिया है जिससे आपको फॉर्म वगैरह मिलना है।
और रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट भी आपका जो है बाद में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। रिजल्ट भी आप जो है बाद में जो है खोलोगे। एक सेकेंड, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा फिर से हम खोल देते हैं ये पेज, ठीक है। ये देखो, यहाँ की रिजल्ट की बात किया जाए तो रिजल्ट भी क्या होगा, रिजल्ट भी जो है, क्योंकि वेबसाइट हमसे टच हो गया तो वापस से खुल गया था, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपका भी वो भी क्या होगा, बाद में जो है वेबसाइट के ऊपर ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात होता है कि सर फीस कितने लगेंगे, और फॉर्म भरते समय एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्या, तो याद रखना कि जो भी कैंडिडेट होंगे वो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। फॉर्म में केवल 5 सब्जेक्ट का ही फॉर्म भर सकते हो, ज्यादा नहीं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, इतने आपको फॉर्म में भरने होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट जो पांचों भरना है, इसमें लैंग्वेज टेस्ट और साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड जो है, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी इसमें ही इंक्लूडेड होगा, इन 5 में ही, यानी इसके अलावा नहीं, इन 5 में ही आपको ये भी भरने हैं, ठीक है। अब आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है किस पे, कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के बेचू का बताएंगे कि कैसे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर बात किया जाए तो अगर हमको फॉर्म भरने तो कितने फीस लगेंगे, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 लगेगा, और उसके बाद मान लो अगर आप 4 सब्जेक्ट भरते हो तो 1000 प्लस 400, एक सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा यानी 1400। अगर आप 5 सब्जेक्ट का भरते हो तो 1000 प्लस 400 यानी 1800, टोटल 1800 की रुपए की आपकी लग जाएगी जनरल के लिए। सेम इसी तरह ओबीसी के लिए 900 प्लस 375 के हिसाब से पर सब्जेक्ट। फिर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी इसके लिए बात किया जाए, थर्ड जेंडर की बात किया जाए तो 800 और 350 है पर सब्जेक्ट का। और सेंटर आउटसाइड इंडिया यानी जो बाहरी लोग जो है, बाहर भारत के बाहर के लोग हैं, उनके लिए क्या है 4500 और 1800 हर सब्जेक्ट के लिए। इस हिसाब से इसका जो है फीस लगेगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। और हमने जो बोला है वो 5 सब्जेक्ट ही आप भर सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं, तो कोई भी बच्चा जो है 5 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं भर सकता, ठीक है। ये बात क्लियर है ना। अब इसके बाद जो है अगला बात आपको क्या देखना है कि इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर नॉलेज है, इसको ध्यान रखो। ये भी आपको फॉर्म भरने से पहले ये सब बातें भी पता होना चाहिए। जनरली ये बात बच्चों को पता रहता है, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं ताकि आप जो है, जो बच्चा पहली बार भर रहा है, जो एकदम कुछ नहीं जानता सीयूटी के बारे में, उसको भी ये बात पता चल जाए। इसीलिए वीडियो आप किसी को भी दे देना जिसको भी सीयूटी में जो है क्या करना है, एडमिशन लेना है, सीयूटी का फॉर्म भरना है और बढ़िया से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। यहां पर बोला रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑनलाइन लिंक दिया है, इसके थ्रू आप जा सकते हो। फिर उसके बाद टोटल सब्जेक्ट आपका 37 होगा, जिसमें 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि अकाउंटेंसी ये डोमेन सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी ये डोमेन सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स ये डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो बाकी 13 लैंग्वेज बोला है, तो लैंग्वेज भारत के बहुत से लैंग्वेज है, उसमें से 13 लैंग्वेज, जैसे हिंदी और इंग्लिश ज्यादातर बच्चे भरते हैं, तो ये लैंग्वेज में आ जाएगा। और प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, वो भी हमारा इस 37 सब्जेक्ट के बीच में आएगा। मीडियम क्या होगा, वही जो 13 लैंग्वेज है वही आपके जो है मीडियम भी बनते हैं। ज्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम को ही प्रेफर करते हैं, बाकी यहाँ पे मीडियम बता दिया कि कौन कौन से मीडियम हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद बोलता है सिलेबस क्या होगा लैंग्वेज टेस्ट का, यहाँ पर सिलेबस बताया गया डोमेन सब्जेक्ट का एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी की जो अपनी सिलेबस होता है उसी के हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस होंगे। और सिलेबस के बारे में भी आ चुका है, आपको डाउनलोड कैसे करना है और बाकी सब्जेक्ट जो है सिलेबस मिलेगा कहां, तो इसके लिए हम लोग का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल इसके थ्रू देख सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा, तो ये सारे के सारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जो है जो है सिलेबस है, इनको देख लेना। और ये सभी की सभी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा। तो अगर आप चैनल पे बने हो तो आपको ये सारी जानकारी धीरे धीरे और भी मिलती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, तो टेस्ट पेपर क्या होगा भाई, कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, ये बार बार बोल रहे 5 सब्जेक्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 5 सब्जेक्ट तक ही आप चुन सकते हो, और उसमें भी क्या होगा, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग है कि करेक्ट करोगे तो 5 नंबर पूरे मिलेंगे, अगर एक गलत करते हो तो आपका जो है 1 नंबर माइनस हो जाएगा। माइनस होने का मतलब क्या है कि आपने जितना कलेक्ट कर लिया सही करके नंबर, उसमें से भी 1 नंबर चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 1 सही किया है और 3 गलत कर दिया, तो 1 सही किया तो 5 नंबर हो गया, 3 गलत किया तो 3 नंबर माइनस हो गया, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 नंबर आपका जो है रिजल्ट में बनेगा। तो यही मार्किंग स्कीम होता है। फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर में बैठ के एग्जाम देना है, कोई पेन कॉपी वाला एग्जाम नहीं, कंप्यूटर पे एग्जाम है, ठीक है। और उसके बाद टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो हर सब्जेक्ट पे जो क्वेश्चन होगा वो 50 क्वेश्चन होंगे, और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे अकाउंटेंसी में, लेकिन ऑप्शनल होगा, है ना बात। जो हमारा अकाउंटेंसी में
लास्ट में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और उसके बाद जो है हमारा कंप्यूटर बेस्ड वाला जो होता है, उन दोनों में क्या है, उन दोनों में ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो केवल अकाउंटेंसी में आपको ऐसा मिलेगा। ड्यूरेशन क्या होगा, तो हर पेपर के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय होगा सारे पेपर के लिए। 5 सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट आप भरते हो तो। और शिफ्ट क्या होगा, तो शिफ्ट जो है एग्जाम का वो डिपेंड करता है, वो जब आपका एग्जाम जिस समय होगा ना, उसी समय आपके एडमिट कार्ड में ये शिफ्ट वगैरह सारा का सारा चीज मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। 11 मई से लेकर के 31 मई तक जो है डेट है ना एग्जाम का, उसी में आपको किसी भी शिफ्ट में किसी भी डेट पे एग्जाम मिल जाता है। तो उस हिसाब से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यानी तैयारी आपको उसी हिसाब से लेकर के पूरा चलना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात था जो आपको भरने से पहले, है ना बात, कोई भी फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी आपको रखना जरूरी है। इसमें एक बात आपको और यहां पे लिख रहा है, देखो, कैंडिडेट में सेलेक्ट द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए प्रोग्राम ऑफ अ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। यानी यही बात है कि आप जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है उसकी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं और उसके हिसाब से ही फॉर्म भरने हैं। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमको अगर डीयू भरना है तो हम कौन से सब्जेक्ट को भरें, अगर हमको जो है बीएचयू भरना है तो हम कौन से सब्जेक्ट को भरें, ये कैसे पता चलेगा। तो इसको लेकर के वापस से उसी पेज पर आएंगे जिस पेज पे हम लोग जो है एनटीए लिख करके सर्च किए थे। एनटीए लिख करके सर्च किया और जो है सीयूटी यूजी के ऊपर क्लिक किया तो ये पेज आ गया ना। इस पेज के आने के बाद आपको वही सीयूटी के यूजी जो है उसके वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन पे गए। जाने के बाद जो हमारा सीयूटी यूजी का जो मेन पेज आ गया, इसी मेन पेज पे यहां पर यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करोगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको जो है कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम दिखने लगेंगे। ठीक है, तो कैसे नाम दिख रहे हैं, तो कैटेगरी दिख रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये हमारे पूरे के पूरे लिख रहे हैं। जैसे अगर हम सीयूटी की बात करते हैं तो ज्यादातर बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बीएचयू ले रहे हैं तो बीएचयू हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के लिस्ट खुल गए। अब इसमें से जिस भी यूनिवर्सिटी को जानकारी आपको चाहिए उसके नाम ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे बीएचयू का एग्जांपल लेकर के चलते हैं क्योंकि हम बनारस वाले तो थोड़ा सा लगाव है। ठीक है, तो आप देख लेना जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे तो आप जो है उस हिसाब से सर्च कर लेना। ठीक है, तो जैसे ही हमने बीएचयू पे क्लिक किया तो बीएचयू पे क्लिक करने के बाद यहां पर ये पूरा का पूरा बीएचयू का लिस्ट खुल गया। अब आप जैसे कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स वाले बच्चे कौन से कोर्स के लिए भरेंगे, तो वो भरेंगे बीकॉम के लिए। तो जब आप बीकॉम के लिए अप्लाई करोगे तो यहां पर आपको कोर्स के नाम दिख रहे हैं। तो यहां पर क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, यानी ये बीए ऑनर्स है, फिर ये बीए ऑनर्स एलएलबी है। ठीक है, यहां पर बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स यानी बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, और बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट यानी एफएमएम भी होता है उसके अंदर कोर्स, ये दोनों के लिए एक साथ अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो हमारे कोर्स का नाम ये हो गया, प्रोग्राम का नाम ये हो गया। अब आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं उसको ध्यान दो, तो वो इस जगह पे बता रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बीएचयू का बीकॉम टारगेट करना है सीयूटी के अंदर तो आपको सीयूटी के अंदर जब अप्लाई करना है तो ये सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे। कौन से, एक होगा अकाउंटेंसी बुक कीपिंग जिसका सब्जेक्ट कोड 301 है, दूसरा सब्जेक्ट होगा बिजनेस स्टडी जिसका सब्जेक्ट कोड 305 है। ये दोनों डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका कोड नेम है 501 सब्जेक्ट कोड। ये 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। बात समझे, सीयूटी के एग्जाम में आपको ये 3 सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा अगर आपको बीएचयू को टारगेट करना है तो। बात समझे, इसमें लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। बीएचयू का अगर आपको फॉर्म भरना है तो उसमें लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात आपको हमने बता दिया। इसके अलावा यहां पर और क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये बता रहे कि 12 आपका पास होना चाहिए, उस 12 में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्सेज जैसे भी जो रिलेटेड टू कॉमर्स होते हैं इनमें से कोई भी होना चाहिए और उसमें 50% जो है कम से कम उसमें मार्क्स होने चाहिए, पासिंग मार्क्स। ठीक है, और इसके साथ एज की बात किया जाए तो एज जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी 1 जुलाई 2026 तक। 1 जुलाई 2026 तक एज जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको हमने यूनिवर्सिटी ढूंढ करके उसके क्राइटेरिया भी ढूंढना आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको जो है अपना सारा पढ़ लेना है, समझ लेना है। और जैसे मान लो एक से ज्यादा आपने यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, हमने तो एक एग्जांपल दिया बीएचयू का, अगर इसके साथ साथ आपको डीयू भी करना है तो डीयू भी आप क्लिक करके उसकी भी एलिजिबिलिटी लिख लो। तो पहले एक पेज पर जिन भी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट करो यूनिवर्सिटी का नाम, जिस कोर्स को टारगेट करो उस कोर्स का नाम और उसके साथ उसके सब्जेक्ट्स का नाम, ये सब आपने लिख लेना है। और उसमें से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि ऐसे कौन से 5 सब्जेक्ट चूज करें कि सारे के सारे कोर्स
और सारे के सारे यूनिवर्सिटी टारगेट हो जाएं, फिर जाके आप सीयूईटी का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना। ये नहीं कि आज फॉर्म आया आप बैठ के फटाफट फटाफट कर दिया, गलत होने के चांसेस हो जाएगा, फिर आप जिसमें जाना चाहते हो वहां पे आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, है ना बात। तो ये था आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं सबको सारी बातें समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी मन में कोई डाउट है कि सर आगे क्या करना है इसको लेकर के उसको लेकर के कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जो है कमेंट कर दो, उसके भी रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।